नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल है, क्या एनडीए झारखंड विधानसभा चुनाव जीतेगी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। 13 नवंबर को 43 सीट और 20 नवंबर को 38 सीट, यानी कुल 81 सीटों पर चुनाव होंगे 2 चरण में, और परिणाम घोषित होंगे 23 नवंबर को। यदि कुल वोटर की संख्या देखें तो 2.6 करोड़ वोटर हैं झारखंड में, जिसमें महिला हैं 1.29 करोड़ और पुरुष है 1.31 करोड़। और जो कुल सीट है झारखंड में 81, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है 9 सीट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है 28 सीट। ये कुल मिला के झारखंड विधानसभा चुनाव के कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो जानने जरूरी है। अब सवाल उठता है कि मेरा सवाल पर कि क्या एनडीए झारखंड विधानसभा चुनाव जीतेगी? सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे 2019 विधानसभा चुनाव के आंकड़े। उस चुनाव में उस समय के यूपीए गठबंधन की जीत हुई थी और हेमंत सोरेन चुनाव जीते थे, यानी गठबंधन में। उस गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी शामिल थे। दूसरी तरफ बीजेपी 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ी थी, गठबंधन नहीं किया था, और बीजेपी बुरी तरह झारखंड विधानसभा चुनाव हारी थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि उस चुनाव में आंकड़े क्या थे। सबसे पहले देखिए, 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव जेएमएम को मिला था 81 सीटों में से 30 सीट, कांग्रेस को मिला था 16 और आरजेडी को मिला था 1, यानी यूपीए गठबंधन को मिला था 47 सीट और कुल वोट मिले थे 35.9%, यानी मेजॉरिटी मार्क से उनका आगे था। यानी 81 में मेजॉरिटी मार्क बनता है 42 और यूपीए को मिला था 47। दूसरी तरफ बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी, उसे मिला था 25 सीट और वोट मिले थे 33.8%, यानी फासला था बीजेपी का काफ़ी। अब एक तरफ देखिए आप 35.9 और दूसरी तरफ 33.8। कहने का मतलब है कि उतने फासले भी नहीं थे। जैसे मान लीजिए आप देखिए लगभग 2% का अंतर था, लेकिन सोशियोलॉजिकल दुनिया में 2% का स्विंग, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बड़ा मायने रखता है। और वही माने ये हुआ कि बीजेपी लगभग 34% वोट पाके चुनाव हार गई, चूँकि दूसरी तरफ यूपीए था जिसे तकरीबन 36% वोट मिले थे। ये तो हुए आंकड़े कि बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव कैसे हारी। अब हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी हारी क्यों। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं आपको सवाल का जवाब देने जा रहा हूं उसके लिए तकरीबन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जानने बड़े ज़रूरी हैं। तो कहने का मतलब है कि 81 सीटों में
47 सीट मिले यूपीए को, बीजेपी को मिले 2 और उसके बाद एजेएसयू को 2, जेबीएम को 3, अदर्स के खाते में 2, एनसीपी के खाते में 1 और सीपीआईएमएल के खाते में 1। अब सबसे पहले ये जानना है कि अब की बार का गठबंधन जो है किस प्रकार का है। देखिए, पहले हम अब यूपीए का नाम बदल के इंडी अलायंस हो गया है। इंडी अलायंस में गठबंधन है जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल का। 2019 से 1 का इजाफा हुआ है, यानी सीपीआईएमएल अब की बार जुड़ गया है। दूसरी तरफ बीजेपी जो पिछला चुनाव हारी थी विधानसभा का, उसको एहसास करते हुए अब की बार बीजेपी ने तकरीबन सारे अपने एलआई को जोड़ लिया है, जैसा कि एजेएसयू, जेडीयू, एलजेपी और जेबीएम तो मर्ज ही कर चुका है बाबूलाल मरांडे की पार्टी। तो कहने का मतलब है कि दोनों तरफ अलायंस कॉम्पैक्ट बन चुके हैं। थोड़े से डिफरेंसेस हैं। आरजेडी यूपीए में कह रही है कि उन्हें और सीट चाहिए, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मुझे आपने एनडीए में शामिल नहीं किया। तो ये सब है, मुझे लग रहा है कि ये दोनों गठबंधन अपने अपने समस्या को निपटेंगे। लेकिन हम आते हैं कि यदि बीजेपी, अब आप ध्यान से, नंबर 1 विधानसभा चुनाव हारी 2019 में, यदि बीजेपी का गठबंधन होता, क्योंकि बीजेपी वोट पाने में सबसे बड़ी पार्टी थी 2019 विधानसभा चुनाव में। अब देखिए 33.8% वोट मिला था। अब दूसरे नंबर की पार्टी कौन थी? जेएमएम, जिसे मिला था 19%। तीसरे नंबर पर थी कांग्रेस 14.1%। आप देखिए वोट परसेंटेज में बीजेपी नंबर 1 थी 2019 विधानसभा चुनाव में। यदि बीजेपी एजेएसयू, जिसके साथ वो अलायंस करते रहे हैं, यदि उनके साथ अलायंस कर लिए होते तो क्या होता? अब देखिए, बीजेपी को 25 सीट मिला था, एजेएसयू को 2, तो ये हो गया 27। और असली फर्क कहां पर है वो देखिए। बीजेपी को वोट मिला था 33.8 और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसे हम एजेएसयू कहते हैं, उनको मिला था 8.2%। 8.2%। अब दोनों को जोड़िए तो वोट हो जाता है 42%। और ऊपर कितना मिला उनको? यूपीए को 35.9%। और यदि हम इसके अंतर को देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि बीजेपी ने 2019 में विधानसभा चुनाव अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी थी। यदि एजेएसयू से समझौता होता तो बीजेपी को उस समय के यूपीए से 6.1% वोट ज़्यादा मिलता और बीजेपी थंपिंग मेजोरिटी के साथ चुनाव जीतती। नंबर 1 बीजेपी कैसे जीतती? नंबर 2, और देखिए, जेडीयू के साथ भी समझौता नहीं किया था बीजेपी ने, एलजेपी के साथ भी नहीं किया था, और जेबीएम तो मरांडी साहब की पार्टी अलग ही हो गई थी, तो अलग चुनाव लड़ी थी। अब देखिए, यदि हम जेडीयू, एलजेपी और जेबीएम के वोट को जोड़ दें 2019 के लिए, तब क्या होता है? अब देखिए, जेबीएम को 3 सीटें मिली थी, एजेएसयू को 2 और बीजेपी को 25, कुल मिला के हो गया 30 सीट। यदि एक अलायंस होता, नेचुरल अलायंस है ये, 2019 में सीटें मिलती 30। अब आप वोट देखिए कितना मिलता, यानी बीजेपी, एजेएसयू, जेडीयू, एलजेपी, जेबीएम का वोट मिला देंगे तो 48.5% होता है। कितना होता है? 48.5%। और यदि तुलना करें तो एनडीए का एडवांटेज होता 12.6% वोट का स्विंग। और यकीन मानिए, यदि एनडीए ने जैसा अब की बार उन्होंने किया है तब की बार किया होता तो एनडीए झारखंड विधानसभा चुनाव कदापि नहीं हारती। इसलिए मैं कहूँगा कि एनडीए अपनी गलती की वजह से, अपने वजह से 2019 का विधानसभा चुनाव हारी थी, और जिसका कारण ये था कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी,
अपने एलआई को भूल गई थी, क्योंकि अलग से लड़े थे एजेएसयू, जेडीयू भी लड़ा था, जेडीयू को मिला था 0.7% वोट, एलजेपी ने भी चुनाव लड़ा था, उसको मिला था 0.3% वोट, जेबीएम बाबूलाल मरांडी की पार्टी 5.5%। अब बताइए इतने वोट आपके बट गए। यदि यूपीए की तरह आपने भी यानी एनडीए ने भी समझौता किया होता तो अब बताइए क्या होता। होता वही, यूपीए करारी हार हारती, बीजेपी लगातार चुनाव जीती। ये अलग बात है कि रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ी थी और यह रघुवर दास तो अपनी सीट तक ना बचा पाए और चुनाव भी हार गए थे, जिनको बाद में गवर्नर बनाया गया। ये तो पहला पॉइंट है कि यदि बीजेपी एनडीए अलायंस होता, कम से कम एजेएसयू के साथ भी होता, तो भी बीजेपी झारखंड जीतती। जेडीयू, एलजेपी और जेबीएम होता तब तो सोने पे सुहागा होता। अब आप देखिए उसके बाद हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 का आंकड़ा क्या है। ये तो विधानसभा चुनाव 2019 का है। कंक्लूजन ये है कि बीजेपी अपनी गलती के वजह से हारी। यदि एनडीए होता, पूरे उनके अपने एलआई होते तो चुनाव नहीं हारते। अब देखिए दूसरा, 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं। 2019 में एनडीए को मिला था 14 लोकसभा सीट है झारखंड में, जिसमें 12 यानी 11 सीट बीजेपी जीती थी और 1 एजेएसयू। अब की बार बीजेपी की सीटें घट गई, यानी 12 से सीधे 9 पर आ गए, जिसमें 8 बीजेपी और 1 एजेएसयू, 9। लेकिन और दूसरी तरफ भी जान लेते हैं, जेएमएम को मिला 3 सीट, कांग्रेस को मिला 2 सीट। कहने का मतलब है कि 9 सीट मिला एनडीए को और इंडिया अलायंस को मिला 5। यदि अब वोटों का प्रतिशत देखें फिर लोकसभा चुनाव 2024 में, बीजेपी हाईएस्ट वोट गेनर है 44.60%। उनके एलआई एजेएसयू को मिलता है 2.62%, यानी कुल बनता है 47.22। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को देखिए, जेएमएम को 14.60, कांग्रेस को 19.19, सीपीआईएमएल को 2.41, आरजेडी को 2.7, यानी कुल 38.97। यानी वोटों का स्विंग, भले सीट घटा एनडीए का, लेकिन 8.25% का इजाफा हो रहा, यानी आगे रहा एनडीए वोटों के प्रतिशत में, और लगभग 8.5% वोट ज़्यादा मिलता है एनडीए को यदि आप इंडिया अलायंस से तुलना करें। और यदि इसी लोकसभा चुनाव के यानी कि असेंबली लीड को मैं आपको बताता हूं, तब आपको और भी क्लैरिटी होगा। 81 सीट में से लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर लीड था एनडीए को 52 सीटों का, यानी 47 सीट पे लीड था बीजेपी को और 5 सीटों पर लीड था एजेएसयू को, यानी 52 थंपिंग मेजोरिटी 81 में से। यदि ऐसा चुनाव हुआ होता विधानसभा का तो यही होता। दूसरी तरफ देखिए, जेएमएम को लीड मिलता है सिर्फ 14 असेंबली सीटों पर और कांग्रेस को मिलता है सिर्फ 15, यानी इंडिया अलायंस को मिलता है 29 सीट पर लीड और एनडीए अलायंस को लीड मिलता है 52 सीटों पर। क्या कहता है ये? अब आप देखिए, ये कुल मिला के सीट तो लोकसभा में ज़्यादा जीती ही 9 सीट एनडीए, लेकिन विधानसभा लीड में भी थंपिंग लीड था, यानी 81 में से 52 सीटों पर। और अब यदि हम कुछ फैक्टर और भी देखें कि चंपई सोरेन, झारखंड विधानसभा चुनाव अब की बार वो अपने आप में एक मुद्दे हैं। कैसे? चंपई सोरेन सीवी सोरेन के साथ नंबर 2 पर रहे हैं संथाली लीडर में, और उनका जो कोल्हान इलाका है, जो आदिवासी इलाका है, वहाँ पर खास प्रभुत्व रहा है उनका। लेकिन
जेएमएम ने उनको मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन बड़े ही अनादरपूर्वक उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर स्वयं हेमंत सोरेन बन गए और वो नाराज होकर बीजेपी में चले गए। अब उनका परिणाम क्या होगा वो सुनिए। ये जो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, जो कोल्हान इलाका है झारखंड में आदिवासी बहुल, वहाँ के वो कोल्हान टाइगर हैं कहते हैं। और उस क्षेत्र में 14 विधानसभा क्षेत्र है कोल्हान आदिवासी बहुल इलाके में, और 14 सीटों में यदि आप 2019 विधानसभा चुनाव का परिणाम देखना चाहें तो 14 में से 11 सीट मिला था जेएमएम को, 2 सीट मिला था कांग्रेस को, वो एलआई था, और 1 सीट मिला था इंडिपेंडेंट को, यानी 14। और देखिए 14 में बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिला था। इसलिए चंपई सोरेन का बीजेपी में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसकी परीक्षा अभी चुनाव में होगी कि कोल्हान टाइगर बीजेपी के लिए कितना सीट ले पाए 14 सीटों में से। नंबर 2, संथाली लीडर। आज के तारीख में यदि आप देखेंगे, जेएमएम तो आदिवासी पार्टी है, वहाँ भी संथाली स्वयं शिबू सोरेन भी हैं, हेमंत सोरेन भी है, लेकिन बीजेपी में अब की बार तकरीबन बड़े बड़े संथाली लीडर एक साथ हैं, जैसे चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सीता सोरेन। सीता सोरेन कौन हुए? शिबू सोरेन की बहू हैं। उनके बेटे दुर्गा सोरेन, जिसकी मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी है। हालांकि लोकसभा चुनाव वो हार गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव जैसे मैंने कहा असेंबली लीड, तो कहने का मतलब है ये जितने संथाली लीडर हैं इसका खास प्रभाव देखने को मिल सकता है। और जो आखिर में हम कहना चाहेंगे एक बात और, मोदी मैजिक को आप नकार नहीं सकते। मोदी मैजिक वो मैजिक है कि आज के भारत के राजनीति में मोदी मैजिक यानी मोदी और मास के बीच एक ऐसा तार जुड़ा हुआ है जो अपने आप में 5% वोट का स्विंग कराता है। आप हमारा कहना समझ ही रहे होंगे। और चूंकि एनडीए पूरे अपने एलआई के साथ चुनाव लड़ रही है, तो उसमें महतो भी होंगे, नीतीश कुमार भी होंगे, चिराग पासवान भी होंगे, मरांडी भी होंगे, मुंडा भी होंगे, सोरेन भी होंगे। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री तो हैं ही हैं, अमित शाह हैं ही हैं। कुल मिला के यदि हम आपसे अपना अनुमान साझा करें तो मेरा अनुमान है कि अब की बार झारखंड में एनडीए थंपिंग मेजॉरिटी के साथ विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। मैं फिर से कहता हूं कि अब की बार झारखंड में एनडीए सरकार बनेगी, लेकिन यह है मेरा अनुमान। परिणाम के लिए हमें इंतज़ार करना होगा 23 नवंबर, जब ईवीएम की पेटी से वोट तय करेंगे कि झारखंड में एनडीए जीत पाई या नहीं। तब तक हम सबको करना होगा इंतज़ार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।